प्रेमानंद, निश्चित ही इस नाम को सुनते ही आपको सुकून मिलता होगा। राधा कृष्ण का नाम याद आ जाता होगा। आधी रात को लोग वृंदावन की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का इंतजार करते हैं। उनकी दोनों किडनी फेल है, लेकिन चेहरे पर तेज ऐसा कि मानो स्वयं भगवान बैठे हों। आवाज में कड़कपन ऐसी कि खुद भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हों। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो प्रेमानंद महाराज जी को जरूर जानते होंगे, क्योंकि दुनिया में राधा नाम को पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस वीडियो में हम आपको प्रेमानंद महाराज की पूरी और असली कहानी बताएंगे। गौरतलब है, विराट कोहली से लेकर बी प्राक और अनुराग ठाकुर, यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर महानगर की नरवाल तहसील के अखरी गांव में हुआ। एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध पांडे है। पिता का नाम शंभू पांडे और माँ का नाम श्रीमती रामा देवी। उनके परिवार में अभी भी इनके बड़े भाई और भतीजे गांव में रहते हैं। हालांकि जब से प्रेमानंद जी महाराज ने अपना गांव छोड़ा, तब से वो दोबारा गांव नहीं गए। कानपुर तो एक दो बार आना जाना हुआ, लेकिन अपने गांव नहीं गए, क्योंकि सन्यासी जीवन में घर नहीं जाया जाता। प्रेमानंद महाराज ने 13 साल की आयु में ही अपना घर त्याग दिया। एक बार वो बिठुर गए हुए थे। इस दौरान उनके मन में विचार आया कि अब वो संत और सन्यास का जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके बाद वो अचानक घर छोड़कर निकल गए और फिर बनारस जाकर सन्यासी जीवन जीते हुए गंगा के किनारे रहने लगे। कानपुर के नरवाल तहसील के अखरी गांव में जन्म। प्रेमानंद महाराज का बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे, पिता का नाम शंभू पांडे, माँ का नाम रामा देवी। परिवार के बड़े भाई भतीजे गाँव में रहते हैं। कानपुर 2 बार गए, लेकिन अपने गाँव नहीं गए। खुद प्रेमानंद महाराज ने बताया कि वो बचपन में सोचते थे कि एक दिन माँ पिता सबका निधन हो जाएगा तो कौन उनके साथ होगा। बस इस सवाल ने उन्हें सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने माँ को बताया वो घर छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे, तो माँ ने मजाक समझा। लेकिन जब सुबह सुबह घर छोड़कर चला गया तो बाद में पिताजी मिलने आए। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि घर छोड़कर कई किलोमीटर चलने के बाद वो एक मंदिर पहुंचे। उन्हें बहुत भूख लगी, घर की याद आ रही थी, लेकिन भगवान पर भरोसा दृढ़ था। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति आए और उन्होंने दही का मटका दिया, जिसे पीने के बाद भगवान में भरोसा और दृढ़ हो गया। जिसके बाद वो शिवलिंग से लिपटकर खूब रोए। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया था, घर से भागने के 3 दिन बाद मुझे पकड़ा गया। पिताजी आए और डांटते हुए खड़े होने के लिए कहा। मैंने पिताजी से प्रार्थना की कि हमें घर नहीं जाना, जिंदगी भगवान के नाम पर है, चाहे हमें काट डालो, ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा, घर नहीं जाओगे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, विवाह नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने राम कहकर मुझे गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया, अगर बाबा जी बनते हो तो ऊपर में भी फूल बरसेंगे, कोई बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी की बहन बेटी को देखोगे तो अच्छा नहीं होगा। संन्यास के शुरुआती दिनों में प्रेमानंद महाराज काशी गए, जहाँ वो गंगा किनारे रहते थे। उन दिनों को याद करते हुए प्रेमानंद महाराज कहते हैं, बनारस के घाटों में मैं दिन रात भगवान शिव की आराधना में डूबा रहता था। कभी किसी से मदद नहीं मांगी और ना ही कभी किसी से भोजन मांगा। जो पास आया वो खाया, अगर नहीं आया तो गंगा जल पीकर फिर से भक्ति में डूब जाता था। कभी चैन से सोया नहीं। उन दिनों एक संत भगवान ने मुझे अपनी कुटिया में रुकने के लिए कहा। वो संकट मोचन मंदिर में सेवा करते थे। बाद में मैं गंगा किनारे उनकी कुटिया में रहने लगा और वहीं भक्ति करने लगा। बनारस में गंगा किनारे ही उन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए। भगवान शिव के साक्षात्कार करने के बाद प्रेम मार्ग में प्रेमानंद महाराज का आना काफी दिलचस्प है। दरअसल एक संत ने प्रेमानंद महाराज को उन्हें वृंदावन आकर रास देखने के लिए निमंत्रण दिया। प्रेमानंद जी वृंदावन पहुंचे और रास में डूब गए। जब वो वापस बनारस पहुंचे तो उन्हें रास की बहुत याद आने लगी, मानो स्वयं राधा कृष्ण उन्हें वृंदावन बुला रहे हों। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन पहुंच गए, जहां वो राधा कृष्ण की भक्ति में डूब गए और उन्हें प्रेम भक्ति मिल गई। खुद प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान शिव की उन पर बहुत कृपा हुई, जिसकी वजह से उन्हें प्रेम भक्ति मिली है। आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां फेल हैं। एक बार डॉक्टर ने उनसे कह दिया था वो मुश्किल से 2 से 3 वर्ष ही जिंदा बचेंगे, लेकिन इस घटना को 14 सालों से भी अधिक का वक्त बीत चुका है। रोज डायलिसिस को मात देने वाले प्रेमानंद महाराज जी ने राधा नाम के सहारे मौत को भी मात दे रखा है। प्रेमानंद जी के गुरु संत श्रीहित गौरांगी शरण महाराज हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भक्ति का पाठ पढ़ाया। प्रेमानंद महाराज पहली बार जब मथुरा आए तो उन्हें महसूस हुआ यही उनकी जगह है। वो रोज बिहारी जी के मंदिर में जाने लगे, वहीं से उन्हें भक्ति मार्ग मिला। फिर जब प्रेमानंद जी वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर गए तो वहां उनकी मुलाकात तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी से हुई। गोस्वामी ने उन्हें गौरांगी शरण महाराज के पास भेजा। गौरांगी महाराज से मिलकर प्रेमानंद जी का जीवन बदल गया। यहीं प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली और राधा नाम की धुन में डूब गए। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले प्रेमानंद महाराज जी ने हर कदम पर संघर्ष किया और भगवान के सहारे हर दुख को मात दिया है। एक घटना का जिक्र करते हुए प्रेमानंद महाराज ने बताया, मैं महोबा भ्रमण करने गया था। वहां से एक भक्त ने मुझे बनारस की ट्रेन में एसी वाली बोगी में बिठा दिया और साधारण टिकट दे दिया।
वो भी 2-4 स्टेशन का टिकट था। जब चेकिंग के लिए रेलवे के अधिकारी आए तो टिकट देखकर मुझे बहुत बुरा भला कहा। उस समय मैं सन्यासी वेश में था और ज्यादा उम्र भी नहीं थी। इतने में ही ऊपर की सीट से एक व्यक्ति उतरा और उसने अधिकारियों से अंग्रेजी में बात की और जुर्माना भरकर मुझे बड़ा टिकट पकड़ा दिया। ये कौन था? ये मेरे भगवान थे, जो इस रूप में मेरे मदद के लिए आए थे। ऐसे तमाम किस्से प्रेमानंद महाराज ने बताए हैं, जब जब भगवान किसी न किसी रूप में उन्हें बचाने के लिए खड़े हो गए। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि एक बार एक संत ने उन्हें परेशान देखकर कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम 85 वर्ष जियोगे, जाओ समाज की सेवा करो।